तो this is the doubt for Divya. She is asking what is the degree of a polynomial. तो polynomial is first of all आप ये कह सकते हो कि it's the combination of one or more than one terms. ठीक है? Those terms are made up of variables and constants. अगर मैंने हेलो सात्विक, अगर एक मैंने polynomial लिखा है 2x plus 1, ठीक है, और हाँ मेन चीज तो बताने भूल गया, जो वेरिएबल्स होते हैं ना उनकी पावर जो होती है, ये देखो यहाँ पे, यहाँ x की पावर क्या है? 1. सेकेंड पॉलिनोमियल में x की पावर क्या है? 2. नहीं, टर्म्स की अब बात करो। इस टर्म में x की पावर है 2, इस टर्म में x की पावर है 1. ठीक, इस टर्म में x की पावर है 1। ठीक है, ओके हिमाक, नो इश्यूज। और लेट्स से मैं एक और पॉलिनोमियल लिख देता हूँ। सपोज 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। इस टर्म की कितनी है? वेरिएबल की एक्सपोनेंट वैल्यू 3। इस टर्म में वेरिएबल की एक्सपोनेंट वैल्यू 2। इस टर्म में वेरिएबल की एक्सपोनेंट वैल्यू, ये देखो 1। तो जब कोई पूछे ना डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो याद रखना द हाईएस्ट एक्सपोनेंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यस सर, ये तो समझ में आ गया सर। इसमें कुछ और भी दिया सर, जैसे कि अगर दिया है सर 3x, 1 मिनट, ये सर 2x स्क्वायर y माइनस 3xy 2x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 3xy। सर 2x स्क्वायर y है। अच्छा y है, ओके मैं फिर से लिख देता हूँ। एक मिनट यार, वो कहाँ गया टूल, जस्ट अ मिनट। ये रहा। हाँ, 2x स्क्वायर y माइनस 3xy, राइट? यस सर। ठीक है, एक एक टर्म प्लस 4x। हाँ सात्विक, मार्क्स कल तक आ जाएंगे, ठीक है? प्लस 4x, ओके। देखो गाइज, इस टर्म को देखो, फर्स्ट टर्म को, इसमें जो वेरिएबल पार्ट है, ठीक है, वेरिएबल पार्ट क्या है? एक्स स्क्वायर वाई। तो इसके एक्सपोनेंट की क्या वैल्यू है? यहाँ तुम्हें सबसे पहले दिख रहा होगा, आइडेंटिफाई करो कि यहाँ दो वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई। जब भी दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स हो, तब पता हम कैसे निकालते हैं उस पर्टिकुलर टर्म की डिग्री। उस पर्टिकुलर टर्म की डिग्री को निकालने के लिए हम दोनों या तीनों या जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके एक्सपोनेंट वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। तो 2 + 1 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। देखो x के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, y के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1, ठीक है, 2। इसमें इसमें 1 कुछ नहीं है। तो बताओ हाईएस्ट क्या हो गया? सर 3। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 3। डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। ओके सर। सर आई हैव वन मोर डाउट। दिस पॉलिनोमियल इज 3। हाँ पूछो सर, 1 मिनट प्लीज। Yes, the angles are formed by two intersecting lines have no common arm. एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। पहले दो लाइंस बना देते हैं। इस लाइन को स्मॉल a नाम दे दिया, एक और लाइन बना दी, स्मॉल b नाम दे दिया। इसे इंटरसेक्ट कर रही हैं, दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सपोज थोड़ी देर के लिए एक नाम से पुकारते हैं, कैपिटल A। फिर से जरा क्वेश्चन पढ़ना दिव्या। Sir, angles are formed by two intersecting lines having no common arm. अच्छा ठीक है, ये देखो एंगल्स जो फॉर्म हो रहे हैं बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये दिख रहा है, ये एक एंगल है,
और एक और एंगल है, ध्यान से देखना, ये वाइट वाला जो एंगल है और ये ब्लू वाला एंगल है, इनके बीच में कॉमन आर्म है। ये है कॉमन आर्म, दिखा, कॉमन हाथ, आर्म मतलब हाथ ना। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि कॉमन आर्म नहीं होने चाहिए, तो ऑब्वियसली फिर वो इस एंगल की बात कर रहे हैं। ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं एक दूसरे के वर्टिकली वर्टिकली ऑपोजिट। अपोजिट। एक बार फिर से पढ़ना क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है क्या? यस सर। Angles are formed by two intersecting lines हाँ, having no common नो arm. कॉमन आर्म, आर इक्वल। क्यों इक्वल? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है। No sir, वो नहीं, ऐसे कौन से एंगल फॉर्म्ड होते हैं? डैश एंगल्स आर फॉर्म्ड. ओ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, ओके सर. क्योंकि सर और वर्टिकली सप्लीमेंट ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज? सप्लीमेंट ऑफ ऑब्ट्यूज, पहले ले वर्ड लिख देते हैं, सप्लीमेंट ऑफ ऑब्ट्यूज। एक मिनट के लिए भूल जाओ इस क्वेश्चन को, ठीक है? ओके साक्षी, सर. साक्षी यस सर. बताओ, व्हाट इज सप्लीमेंट ऑफ 120 डिग्री? यस सर. मतलब क्या ऐड करोगी 120 में कि सप्लीमेंट्री मतलब 180 आ जाए सम? हाँ हेमांग, करेक्ट, सही है। हाँ दिव्या, करेक्ट है। 60 ना साक्षी, 60 कह रही हो ना तुम? हाँ गुड। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। सपोज मैंने लिखा सप्लीमेंट ऑफ 30, बताओ अब क्या आंसर हो जाएगा? स्नेहा, यस सर. सप्लीमेंट ऑफ 30 क्या है? 150. वेरी गुड, 150। पहले का आंसर था 60। लेकिन अब क्वेश्चन में जो दिव्या ने पूछा है, किस प्रकार का एंगल, किस टाइप का एंगल मेंशन्ड है? एक्सक्लूसिवली ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज की क्या प्रॉपर्टी होती है? इट इज मोर देन 90 बट लेस देन, ठीक है। तुम लोगों ने क्या देखा? ये जो हमने एग्जांपल लिया था, ये देखो, ये एग्जांपल, इसमें 120 का क्या नेचर? ऑब्ट्यूज था। यस सर. आंसर, आंसर क्या आया था? आंसर अक्यूट आया था ना। यस सर. और अगर तुमने अक्यूट लिया है तो सप्लीमेंट ऑफ अक्यूट ऑब्ट्यूस आ रहा है, तो इसका आंसर समझ गए क्या होगा दिव्या? यस सर. सप्लीमेंट ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल इज अक्यूट एंगल। हाँ, इसका ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि सप्लीमेंट ऑफ अक्यूट एंगल इज, बताओ। सर क्या? सर ऑब्ट्यूज एंगल. सप्लीमेंट ऑफ अक्यूट एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। चलो शुरू करते हैं फिर। आई होप सब लोग आ गए। अथर्व, जिनको नेटवर्क इश्यूज नहीं है अपने कैमरास ऑन कर लो, जैसे कि बात हुई थी हमारी ग्रुप पे। यश, अथर्व, सात्विक, स्नेहा, साक्षी, दिव्या। सो अब तक हम कौन से रूल्स पढ़ चुके हैं विच हेल्प अस? एस एस एस, सर एस एस. हाँ, साइड और एंगल एस एस, ये दोनों रूल्स पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है ए एस ए, और आरएचएस. आर एच एस। चलो ए एस ए से शुरू करते हैं। एंगल साइड एंगल. तो एंगल साइड एंगल में बीच में क्या आ रहा है? साइड। सर साइड इंक्लूडेड है. ठीक है, इंक्लूडेड साइड है। तो एक मिनट, एक छोटे से रिवीजन से शुरू करते हैं, तब मजा आएगा। सर. हम्म एक मिनट। सर जो आपने होमवर्क में दिया था तो साइड, तो वो वाला आपने चेक किया क्या? हाँ, इसमें ये गड़बड़ी थी दिव्या, ये देखो, वो कहाँ था क्वेश्चन? एक मिनट। अच्छा तुमने पूछ लिया।
कौन से पेज में था वो? ट्राई दीज याद है? नो सर। एक मिनट। 7.1 तो हमने क्लास में किया था, फिर ट्रिपल एस हो गया था। हाँ, नहीं ये भी नहीं है। किस पेज नंबर? एक मिनट ये सर 144 पे था। 144 पे था। हाँ करेक्ट, सही कह रही हो। इसमें देखो गड़बड़ी सब लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने की है एक्सेप्ट सात्विक। क्वेश्चन नंबर 4 में मैक्सिमम लोगों को डाउट था। इसमें पूछा क्या गया था कि आइडेंटिफाई टू पेयर ऑफ ट्रायंगल्स विच आर congruent under which criteria? SAS. SAS। So first of all, if you start looking in the triangle QPR and triangle PRS, pardon me, फिर से ध्यान दो। QPR ट्रायंगल, ट्रायंगल सर इसके नाम कौन याद रखे? सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी मैंने बार बार कही है, वही फिर से कहूंगा। ट्रायंगल के जो वर्टिसेस होते हैं उसमें बत्ती जला लो, जैसे एलईडी लाइट जलती है, तो तुम्हारा फोकस पूरा उस ट्रायंगल पे रहेगा। तो दिस इज QPR। नेक्स्ट PRS, ये देखो PRS। अब हम इनकी तुलना करते हैं आपस में, कंपैरिजन कैसे SAS क्राइटेरिया अप्लाई होगा इसमें। देखो इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच क्या ये कॉमन साइड नहीं है PR? यस सर। ठीक है। एंड ये सिंगल आर्क जो बना हुआ है जिसका मेजर 30 है, ये भी कॉमन एंगल है। यस एंड सर। स्टार्टिंग विथ 3.5 मेजर, तो हम लिख सकते हैं कि QPR का जो PQ साइड है और PRS का जो SR साइड है, ये दोनों ही इक्वल है किसके? 3.5 के। क्यों? ब्रैकेट में क्या रीजन लिखेंगे? ये लिखना है स्कूल के एग्जाम में, ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे गिवन। गिवन है भैया, दिख रहा है मुझे, आंखें खोल के देखो, बार बार देखो, लिखा हुआ है यहाँ पे। लिखी हुई है इसलिए। एग्जैक्टली, इसलिए गिवन लिखते हैं। नेक्स्ट और क्या गिवन है? 30 डिग्री एंगल। इस 30 को हम कैसे लिखेंगे जो ट्रायंगल PQR में प्रेजेंट है? एंगल QPR। एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल PRS, या फिर SRP भी बोल सकते हो। चलो मैं PRS लिख देता हूँ। ये दोनों किसके इक्वल हैं? 30 के। क्या रीजन लिखोगे ब्रैकेट में? गिवन, दिख रहा है। और एक चीज जो आप मैक्सिमम लोग आइडेंटिफाई करने में थोड़ा मुश्किल महसूस कर रहे थे, विच वॉज द कॉमन साइड PR। ये साइड दोनों ट्राइंगल शेयर कर रहे हैं, तो हम सीधा लिख सकते हैं PR इज सेम एज RP। ठीक है, तो अब देखो बात हो गई ना। फर्स्ट हमने किस चीज की इंफॉर्मेशन लिखी? ट्राइंगल के किस पार्ट की? सर साइड। साइड। फिर हमने एंगल और फिर साइड। इसके पीछे लिखने का एक रीजन भी है कि ये जो एंगल है ना अपना, ये एंगल, ये बीच में फंसा हुआ है इन दो साइड्स के बीच में, इंक्लूडेड है। देखो ये 30 सिंगल ग्रीन आर्क उस वाइट वाले साइड जो कि कॉमन साइड है और इस रेड वाले साइड के बीच में है। ठीक है, आज मैं एक और टिप तुम्हें बता दूं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अब हम कॉन्ग्रुएंसी लिखेंगे, फिर मैं वो टिप बताता हूं तुम्हें। देयरफॉर हम लास्ट में से प्रॉपर्ली लिखेंगे, लिख लो जिसने नहीं लिखा था। देयरफॉर ट्राइंगल PQR इज कन्ग्रुएंट टू, बताओ कौन बताएगा करेस्पॉन्डेंस? यश तुम बताओ। यश सर मैंने लिखा था। हेलो सर। बताओ करेस्पॉन्डेंस, मैचिंग। P किसके साथ मैच करती है? PQR ट्राइंगल की P वर्टेक्स किसके साथ मैच करती है? PSR के। सर आवाज आ रही है क्लियरली? पहले ये बताओ। यस सर, आ रही है। PQR ट्राइंगल की वर्टेक्स P किस वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल PSR के साथ मैच करती है? PSR। मैं पानी पीने गया हुआ था सर, वो इसलिए सर मुझे सर वो क्वेश्चन समझ नहीं आया सर, आप कौन से ट्रायंगल की बात। PQR, देखो सुनो, PQR ट्राइंगल। अच्छा चलो छोड़ो, तुम पानी पीने गए थे तो SAS। यार ऐसे क्रिटिकल मोमेंट्स बोर्ड के ना जाया करो। साक्षी बताओ
P वर्टेक्स किसके साथ मैच करती है? PSR। मैं सिर्फ वर्टेक्स का नाम पूछ रहा हूँ। पी क्यू आर, जरा देखो, ये है सर P, मैं ये है Q, एक मिनट है, और ये है R। तो इस ट्रायंगल की ये P, साक्षी, इस ट्रायंगल की किस वर्टेक्स के साथ मैच करती है? S के साथ, R के साथ, या P के साथ? हाँ, किसके साथ? R। हाँ, R। क्यों बताओ, रीजन। गुड, इट्स करेक्ट। बताओ R के साथ क्यों मैच करती है? सही बोला है तुमने। अथर्व, रीजन बताओ। अथर्व, फिर यस कैमरा सर। बंद करके बैठ गए। बताओ रीजन। गिवन नहीं दिव्या। सर हाँ बोलो। ठीक है, गिवन एक तरह से बोल सकते हो। हाँ बोलो अथर्व। सर मैंने उस ट्रायंगल को उसी 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 शेप में कर दिया जो उस ट्रायंगल था सर, क्योंकि पता ही था कि कॉन्ग्रुएंट है, तो फिर अगर मैंने उसको उसी उसी वैसे ही ऑर्डर शेप में, में कर। शेप नहीं, उस ऑर्डर में वर्टिसेस को लिखा है। यस सर। तो चलो कोई नहीं, मैंने पी क्यू आर लिख दिया। अब कैसे लिखोगे? दूसरे ट्रायंगल को कैसे लिखोगे? पी एस आर, पी आर एस, एस पी आर, या एस आर पी, या फिर आर एस पी, या फिर आर पी एस। सिंपल सी बात है यार, कब से हम लोग डिस्कस करें, स्टार्टिंग ऑफ द क्लास से डिस्कस कर रहे हैं। तो क्यों आर एस पी, क्यों? वही तो बात यहाँ शुरू हो रही, क्यों आर को लिखा पहले? बताओ ना, रीजन बताओ। Sir, because they are on opposite sides. Sir, because the angle P equals to 30 degree and angle R is also. हाँ, क्योंकि इन दोनों वर्टिसेस पे 30 डिग्री फॉर्म हो रहा है। ये क्यों नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हो यार? देखो ना आंखें खोल के, पी क्यू आर, कि किस वर्टेक्स पे 30 बन रहा है। सर पी वर्टेक्स पे। तो इस ट्रायंगल के, इस दूसरे ट्रायंगल के किस वर्टेक्स पे 30 बन रहा है? आर ना। मिस्टर यशवर्धन, कब सीखोगे यार करेस्पॉन्डेंस? पहली क्लास से ये डिस्कशन हो रही है। सॉरी सर। करेस्पॉन्डेंस बोल बोल के थक गया हूं, मेरे मुंह में दर्द हो गया है। करेस्पॉन्डेंस मतलब मैचिंग, मैच कराओ वर्टिसेस को। क्यू किसके साथ मैच करती है? बताओ। सर क्यू, सर एस, एस के साथ। और आर के साथ? आर के पी। साथ पी। P. तो ये करेक्ट ऑर्डर है। गलती से भी आरएसपी के जगह, सर मेरा मन करे ना आरपीएस लिखने का, टीचर का कट कर देगी नंबर, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट ऑर्डर। ना PSR, क्या? PSR लिख सकते हैं ना? नहीं दिव्या, जब तुमने ये डिसाइड कर लिया ना फर्स्ट पीक्यूआर, तो Yes पीक्यूआर sir. के साथ आरएसपी ही लिखना है। ये डिसाइडेड ऑर्डर है। Okay sir. तो मुझे लगा वर्टेक्स सेम बदल। करेस्पॉन्डेंस का एकदम स्ट्रिक्ट वो होता है, ओके सर, ये रूल सब होता है, उसे तो ब्रेक नहीं एकदम करना clear है। होना चाहिए हम्म। और सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए। तो हाँ, आई होप ये नोट कर लिया सबने, ये इसका आंसर था। चलो अब मैं वो जो इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहा था, नोट कर लिया था सबने? नोट कर लिया ये सबने? जिससे कर लिया था। ओके। जय, तुमने नहीं किया ना? बस बैठ के मूवी चल रही है देख रहे हो। नहीं सर, अभी अभी आया था। तो अभी आया तो कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जब पूछ रहा हूँ नोट कर लिया सबने, देखे जा रहे हो बस स्क्रीन पे। हाँ मुझे चलो लिखना कर था। लेंगे नोट। वो सब अच्छा मूवी लिखना चल था। रही है। हाँ मूवी चल रही है, और वो भी पता कौन सी? सर एसी और आरएचएस सर मूवी का नहीं, नाम। वो थे ना छोटे मिनियंस, कौन सी मूवी थे? डेस्पिकेबल। यस सर। हाँ वो वाली मूवी चल रही डेस्पिकेबल है, मी। पार्ट 4। भैया नोट कर लो यार, ये इस क्वेश्चन में सबने तुम लोगों ने गलती की है। जब तक नोट कर रहे हो कब मिलेंगे? मैंने तो सही कल किया तक तो। मिल जाएंगे दिव्या। थोड़ी कॉपीज बच रही हैं तो सर एक मैंने साथ। तो सही किया तो। हाँ तुमने सही किया था, मैंने तो कहा। देखो ये एक ट्रायंगल मैंने बनाया तब तक। सर लास्ट में पूरा लिखा भी था सर, हेंच कर कर। हाँ वो भी लिखना होता है, मैंने यहाँ देयरफॉर लिख दिया तो
सर हेंस चलेगा ना फिर भी? हाँ बिल्कुल चलेगा। देखो ट्राइंगल पी क्यू आर सपोज मैंने यहाँ ड्रॉ किया एंड आई हैव क्लियरली mentioned the angles here as you can see and I hope you all know ये सिंगल आर्क का मतलब है कि एंगल क्यू का मेजर इन दोनों एंगल से। हाँ गुड इवनिंग। टाइम से आ जाया करो अश्विन, है ना, टाइम से आ जाया करो। सर मम्मी पापा बाहर गए थे और उन्होंने ट्यूशन की गलत लिंक भेज दी थी सर, तो वहाँ पे मतलब नेटवर्क था नहीं तो कॉल लग चलो नहीं रहा था। रिकॉर्डिंग देख लेना, जितना मिस हो गया रिकॉर्डिंग देख लेना उसकी। तो ट्राइंगल पी क्यू आर सबको दिख रहे हैं ना, इसके 3 एंगल्स मैंने क्लियरली रेड आर्क से बना दिए। यस सर। ठीक है, पी क्यू, क्यू आर और पी आर, इन्हें भी मैंने, जो कि 3 साइड्स हैं, इन्हें भी मैंने वो 3 स्लैश मार्क्स। तो सबको पता है एलिमेंट्स जो होते हैं ट्राइंगल के 3 साइड्स और 3 एंगल्स और 3 वर्टिसेस। अब जो मैं टिप बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये टिप डिसाइड करेगी आप कैसे लिखते हो क्राइटेरिया के नाम। ट्रिपल एस में तो कोई दिक्कत नहीं सर, पता है साइड साइड और साइड की ही बात होती है। ये टिप काम आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंटली एसएएस में और एएसए में, क्योंकि एएसए के अलग अलग फॉर्म्स भी होते हैं। एएएस भी होता है एक्सेप्टेबल और एसएए भी होता है, जो कि मैंने बताया था तुम लोगों को। ठीक है, लेकिन एसएएस के वो अलग अलग फॉर्म्स नहीं होते हैं। एसएसए नहीं, ये गलत है, ये नहीं है, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज, ध्यान से सुनना, अगर एसएएस आया है इसका ये मतलब है, पहले यहाँ मैं लिख देता हूँ साइड एंगल, फिर साइड है, ये फिर एंगल है, ये फिर साइड है, ये फिर एंगल है। तो सबको दिख रहा है एस ए एस ए एस ए। मेरा कहने का मतलब है कि ये एस है तुम्हारा, फिर ये ए है, फिर ये एस है, फिर ये ए है, फिर ये एस है, फिर ये ए है। मैं रुक गया फिर, राइट? ये समझ में आया? मैंने तीनों, देखो तीनों साइड्स मेंशन कर दिए हैं और तीनों एंगल्स। ठीक, एस जब भी फुलफिल होगा ना तो कुछ ऐसा पैटर्न चलेगा, या तो ये रेड बॉक्स, या तो ये येलो बॉक्स, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। देख लो, दिख रहा है? दिख रहा है ना? रेड बॉक्स में साफ अक्षरों में एस ए एस, येलो बॉक्स में साफ दिख रहा है ना एस ए एस। तो कहने का ये मतलब है कि अगर सपोज एक ट्राइंगल में, ट्राइंगल एलएमएन नाम कह दो, अगर ये एंगल की बात हो रही है और एसएएस क्राइटेरिया लगाना है आपको, तो पक्का इस एंगल को कौन से 2 साइड्स इंक्लूड कर रहे हैं? कौन से 2 साइड्स? सीएम और सीएन। सी नहीं है, ये एल है सर। एलएम और एलएन। एलएम एंड एलएन। एलएम एंड एलएन। तो पक्का एलएम और एलएन भी आएंगे, तब जाके बीच में इंक्लूडेड एंगल की बात होगी, इंक्लूडेड विच होगा इज, एल। हाँ, वरना नहीं। अगर सपोज इसकी बात हो रही है, ये साइड और ये साइड एम एन, तब क्या एसएएस क्राइटेरिया पे अप्लाई कर सकते हो? तो कौन सी साइड की? ये देखो मैंने स्लैश मार्क्स सर बना दिए। एमएल और एमएन। यस सर। ये सब कर सकते हैं। ओ कैसे भाई बताओ? यहाँ बीच में साइड है, एम वाला एंगल भी है। यहाँ ये एक साइड है, और ये बीच में कहाँ आ गया एंगल यार? ये एंगल इनके सर बीच में कहाँ आया? बीच में सर मुझे लगा उस एंगल, सर कोई भी एंगल ले सकते हो, एम होगा ना बीच कोई में। भी एंगल नहीं हो सकता, वही तो कैच है। द एंगल इन एस ए एस मस्ट बी इंक्लूडेड क्यों कहते हैं? वो उनके बीच में फंसना चाहिए, वो उन 2 साइड्स के ऐसे बीच में फॉर्म होना चाहिए। तो क्या आप इस हालातों में बना अप्लाई कर सकते हो एस ए एस? नो सर। नो सर। समझ में आ रहा है सबको क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि दिस एंगल इज नॉट इंक्लूडेड बिटवीन दीज 2 साइड्स। ओके चलो, हेडिंग दो सब लोग, ए एस ए।
चलो ठीक है, इसे लिखने की खैर जरूरत नहीं है, बट जो क्या कहते हैं, जिनके मन में श्रद्धा है एएसए के प्रति लिख सकते हो। देखो क्राइटेरिया कहता क्या है, क्राइटेरिया मतलब रूल, कि इफ अंडर अ करेस्पॉन्डेंस टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ये एक ट्राइंगल बना दिया PQR, ये एक ट्राइंगल की बात हो रही है, तो दो एंगल, सपोज ये येलो एंगल और ये ग्रीन एंगल, तो बताओ इन दो एंगल्स के बीच का इंक्लूडेड साइड कौन हो जाएगा? QR, RP? वेरी गुड, सर PQ, QP। QP या PQ। और एक ट्राइंगल ले लेता हूं, सपोज ABC। तो पहले और ट्राइंगल की बात हो गई, और ट्राइंगल के देखो दो एंगल्स और इंक्लूडेड साइड, वो और ट्राइंगल क्या है? PQR आर इक्वल टू two corresponding angles and the included side of another triangle. What is the another triangle that I've taken? ABC. ABC। तो ABC के सपोज यहाँ पे दिख रहा है सबको, मैंने सिंगल स्लैश बनाया येलो में यस सर। और यहाँ यस सर। डबल स्लैश। यस सर। डबल आर्क ये सर बताता है कि ये दोनों एंगल सेम है, ये सर सिंगल ए आर्क भी होगी सिंगल आर्क। इंक्लूडेड साइड। यस सर। लेकिन अभी क्या तुम्हें वो आर्क दिख रहा है? मैंने 3 ऐसे नहीं बनाए थे ना। नो सर। जब तक नहीं बनाए तब तक तुम नहीं कह सकते हो ये कन्ग्रुएंट है। जैसे ओके मैंने सर। बना दिए, नाउ दे आर कन्ग्रुएंट। ओके सर। ठीक है, इनफैक्ट अगर स्ट्रिक्ट सेंस में देखो, सर आपने गलत लिखा है, PQR नहीं। अगर आपने P लिखा है तो P के साथ A करस्पॉन्ड करता है? नो सर, बी। कतई नहीं। यस, सर BSc होना चाहिए था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, अगर तुम ट्राइंगल PQR लिखोगे पहले, तो इट मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल P BSc। corresponds with B, BSc Q corresponds with A, and and R R. corresponds with C. That's the correct order. Under which criteria? ऐसे S ऐसे। A। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं फिर और क्लैरिटी आ जाएगी। ये देखो, आई नो ये काफी ज्यादा इनहैंस हो गया, बट ये मैंने क्यों किया है, ताकि तुम लोग को सॉल्यूशन ना दिखे। तो सर आप एग्जाम्पल से दे रहे हो क्या? नहीं, ये NCERT है। आई नो, वो क्वेश्चन मुझे याद है, उसकी चिंता तुम मत करो। फिगर दिख रहा है ना सबको? यस सर फिगर दिख रहा है। ठीक है, बताओ हाउ ट्राइंगल AOB is congruent to triangle BOD। देखो क्या गिवन है क्वेश्चन में, आंखें खोल कर देखो, लिखो अपनी कॉपीज में पहले। सर कोई AOB तो ट्रायंगल भी नहीं। ओ आई एम सो सॉरी, एंगल Yes, sir. AOC होगा। या थैंक यू फॉर सर करेक्टिंग, कंफ्यूज कर डाला। AOC। हाँ, देखो आंखें खोल कर देखो, बार बार देखो, एंड कम अप विद द जस्टिफिकेशन कि क्या ये हैं कन्ग्रुएंट हैं, तो रीजंस बताओ। सर अंडर विच क्राइटेरियन पूछा है? अंडर सर ए से। अंडर विच नहीं, मैंने क्राइटेरिया का नाम ही नहीं दिया है, मैंने बस बोला है कि क्या ये हैं कन्ग्रुएंट, मतलब हाउ। बताना भी कैसे है। चलो मैं हाउ नहीं इज लिख देता हूँ। इज ट्राइंगल AOC congruent to triangle BOD? yes, तो रीजन दो, नो तब भी रीजन दो। और एक चीज, एक मिनट मैं लिख भी देता हूँ, पता क्या गिवन है? AB and CD are intersecting line segments। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं? O पे। आर इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स एट O, ये भी एक इंफॉर्मेशन गिवन है।
पल्लव कह रहा है यस। कैसे पल्लव? सी एंड डी आर इक्वल मतलब? तो बस ये दो एंगल्स तुम्हें इक्वल दिख रहे तो तुम कह सकते हो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ए क्राइटेरिया, ये कौन सा क्राइटेरिया है? सर कम से एक कम तीन criteria। चीजें आती हैं, या तो तीन साइड आते हैं, दो साइड बीच में एंगल, या तो दो एंगल बीच में साइड। तुम अपना ही क्राइटेरिया बना के घूम रहे हो। हाँ, एक एंगल देखा मैच करके, हाँ सर कॉन्ग्रुएंट है, चलो दो ट्रायंगल्स। वो ऐसे नहीं होता ना। क्राइटेरिया याद रखो, ट्रिपल एस, एस और ए एस ए। बस अब तक इन पे फोकस्ड रह के। क्या ये सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन? नो सर, नो, ओके। सर मतलब ऑर्डर में तो कोई नहीं है। चलो चलो मैं बताता हूँ फिर। यार एक सबसे बड़ा सर हिंट, सर हाँ बोला। तीसरा वाले उसको अलग अलग फॉर्म्स में लिख सकते हैं ना, जैसे ए से लिख सकते हैं तीसरा सर। वाला ए एस एस सर, जो ए एस ए है सर उसको ए एस एस भी लिख सकते हैं ना सर, मतलब एस ए जो हाँ थर्ड हाँ, क्राइटेरिया ना एस एस ए कह रहे हो? सर, एस ए सर एस थर्ड वाले को ए, ए एस ए हाँ को। ऐसे भी लिख सकते हो बट अवॉइड करो वैसे लिखना। अभी तुम्हें क्या सिखाया गया है कि एस ए एस ए इंक्लूडेड होना चाहिए, तो ट्राई टू सर कम सर अप तो विद फिर दैट। सर तो फिर ऐसे करके तो नहीं होगा होगा। सर। कैसे होगा सर। हाँ सर? कैसे होगा, बताओ दिव्या कैसे होगा। ACO equals to 70 degree. हम्म, Sir, and angle ODB also equals to हाँ 70 आई degree. एग्री, वो दिख रहा है सबको ये Sir, दोनों और 70। और sir, side AC equals to 3 and DB is also equals to करेक्ट 3. करेक्ट, आई एग्री विद यू। अब एंगल बताओ ना, तीसरा एंगल बताओ। Sir, तीसरा एंगल से ये आई थिंक वर्टिकली अपोजिट एंगल से इसलिए। बोलो बोलो बोलो। सर वर्टिकली अपोजिट एंगल हो सकते हैं सर, हाँ तो वो 30 डिग्री हो होगा। सकते हैं, लेकिन इनके बीच में थोड़ी ना साइड फंसा है। ये Yes, sir. देखो इनके बीच में साइड 3 नहीं फंसा है ना। नो सर। तो कमॉन, तुम बहुत नजदीक हो। यही तो हिंट था सबसे बड़ा, वर्टिकली ऑपोजिट जहां हो गए। अरे यार सर ये मुझे तीसरा पता एंगल नहीं चल गया फाइंड था, कर लेकिन सकते हो? कसम से सर यार, ये हद कर रहे हो। 70-30 यहाँ पे, तो तीसरा एंगल क्या होगा यहाँ पे? 80। सर 80। तो यहाँ भी 80 हो सकता है। यस सर। फंस गया ना ये 380-70 के बीच में, यहाँ भी 380-70 के बीच में फंस गया। तो तुम्हें थोड़ी कैलकुलेशन करनी थी एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से। बट वो एंगल सम प्रॉपर्टी इनिशिएट कहाँ से हुई, शुरुआत कहाँ से हुई उसकी? इस वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दैट्स व्हाई दिस गिवन इंफॉर्मेशन वाज क्रिटिकल। समझ में आया? जब भी इंटरसेक्शन होती है लाइंस की, या लाइन सेगमेंट की, या रे की, कैसे एंगल फॉर्म होते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंड दे आर ऑलवेज इक्वल। इक्वल। समझ में आया? यस सर। लिखो। सर पास पहुंच गई थी। पास पहुंच गई थी। लिखो उनके इसको। ऐसे लिखोगे सबसे पहले, इन ट्राइंगल ACO। बाकियों को समझ में आया? बताओ, अश्विन, अथर्व, सर सर स्नेहा, साक्षी, समझ में आया? Yes. श्योर? बहुत धीरे से बोल रही हो यस। अच्छा अश्विन नहीं समझ में आया, ठीक है। देखो मैं एक्सप्लेनेशन नहीं, मैं अश्विन को कह रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ। अगर तब भी समझ में नहीं आए तो कहना, और जब जब मैं पॉइंट्स यहाँ लिखवा रहा हूँ तो आई विल कीप ऑन एक्सप्लेनिंग पैरेलली। लिखो, इन ट्राइंगल ACO एंड ट्राइंगल BOD। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट लिखो, ACO पे 70 कहाँ पे है? अश्विन बताएगा। बताओ ACO पे 70 कहाँ है? सर क्या Can you repeat? ट्राइंगल ACO में 70 कहाँ लोकेटेड है? नाम बताओ 70 डिग्री एंगल का। सर सी एंगल सी। ओ माय गॉड, कब बड़े हो गए यार, 7 क्लास में आ गए हो, बचपना छोड़ो। वर्टेक्स का बस नाम बता रहे हो। प्रॉपर कैसे एंगल के नेमिंग करते हैं हम लोग? सर एंगल ACO। हाँ तो वैसे बोलो ना, एंगल ACO। बताओ स्नेहा, BOD में कहाँ 70 लोकेटेड है? नेम बताओ उसका। एंगल ODB। ODB, गुड। ये दोनों इक्वल है ना?
दिख रहा है सबको? इक्वल Yes, टू sir. 70 क्या लिखोगे ब्रैकेट में? लिखो सब लोग गिवन, लिखो सब लोग पहला पॉइंट। लिख लिया? यस सर। फिर लिखो ACO, अथर ट्राइंगल ACO में 3 यूनिट किस साइड की लेंथ है? यस सर। ट्राइंगल ACO में 3 यूनिट किस साइड की लेंथ है? सर डीबी की। क्या? और सर एसीओ में सर एसी की। तो AC ना, वही मैं सोचू DB क्यों बोल रहे हो। बताओ यश, ट्राइंगल BOD में किस साइड की लेंथ 3 यूनिट्स है? सर हाँ डी जय, एंड बी। AC करेक्ट था। हाँ क्या बोल रहे हो यश? सर डी और बी। D और B क्या होता है? DB बोलो सर ना। डी बी। DB लिखो, दे बोथ आर इक्वल टू 3 यूनिट। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? गिवन। गिवन लिखो सब लोग। ओके अब थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, इसको हमें जस्टिफाई करना होगा। लिख देखना, लिया। हाँ ध्यान से देखना। पहले हम लिखेंगे कि ये एंगल, कौन सा एंगल सर, अच्छे से बताओ। एंगल AOC। एंगल AOC is equal to angle BOD which is equal to 30। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? वर्टिकली। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। मैं तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम लोग प्रॉपर लिखोगे। मैं VOA लिख रहा हूँ। VOA मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तुम लोग प्रॉपरली लिखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो अब हम लिख सकते हैं कि एंगल CAO बताओ अश्विन, किस ट्रायंगल का पार्ट है एंगल CAO? सर मेरे को और Triangle OBD. ओ माय गॉड, एंगल एक मिनट पहले, ट्रायंगल CAO किस ट्रायंगल का पार्ट है? क्या हो गया तुम्हें? DBO, sir C, DBO, sir बत्तियां जगाओ DBO, दिमाग की। sir DBO. ओ माय गॉड, CAO एंगल पूछ रहा हूँ। CAO, 3 लाइट जलाओ दिमाग में, किस ट्रायंगल का पार्ट है ये एंगल? अभी तक बत्तियां जगानी नहीं सीखी तुमने। जब भी एंगल की बात करते हैं उनके वर्टेक्सेस को हाईलाइट करो ना। CAO, किस एंगल की बात हो रही है? इस 80 की। ये 80 किस ट्रायंगल का पार्ट है? Sir DBO. बोलो यश यार, ट्रायंगल एंगल CAO किस ट्रायंगल का पार्ट है? यश पल्लव बताओ। सर एंगल AOC, ट्रायंगल AOC। हाँ एक्सप्लेन करो अश्विन को, क्यों ट्रायंगल AOC है? उसका आंसर तुमने सुना ना Yes, sir. अश्विन? तुम्हें नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ पल्लव, तुमने अश्विन का आंसर सुना ना? वो DOB कह रहा था, यस सर। उसको एक्सप्लेन करो कि क्यों तुम्हारा आंसर सही है। सर क्योंकि सर नहीं, मुझसे बात करो अश्विन से। क्योंकि जो एंगल ए है वो ट्रायंगल AOC के अंदर लाई करता है। वैसी बातें मत करो, एंगल ए प्रॉपर, अब बड़े हो गए हो, वैसे नाम करो, नेमिंग दो एंगल्स की। एंगल CAO या OAC। बताओ अश्विन, क्यों वो एंगल DOB में लाई नहीं करता है? सर मेरे को एक दूसरा डाउट है। एक मिनट बोलो जल्दी अश्विन। Because वो एंगल CAO के एक्सटीरियर में। क्या कर क्या रहे हो तुम साथ साथ? तुमने अपना कैमरा क्यों नहीं ऑन रखा है? क्या कर रहे हो पैरेलली? मजाक चल रहा है क्या? मजाक चल रहा है क्या अश्विन? Sir, 1 महीने तुम्हारी कोई फीस नहीं, मैं तुम्हारे डैड को कहूंगा ना पढ़ाओ इसे 1 महीने, घर में बैठे रहो। तुम्हें कदर ही नहीं है फिर। क्या कर रहे हो पैरेलली? PUBG खेल रहे हो या कोई ब्राउजर पैरेलली खोला हुआ है तुमने? फिर बंद कर दिया कैमरा।
क्या कर रहे हो पैरेलली, बताओ। सर कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो कैमरा क्यों ऑफ कर रहे हो? और ये क्वेश्चन का क्यों आंसर नहीं कर पा रहे हो? एंगल CAO किस ट्रायंगल का पार्ट है? CAO, एंगल OAC। मैं ट्रायंगल पूछ रहा हूँ, ये एंगल किस ट्रायंगल का पार्ट है? ट्रायंगल का नाम बताओ। सर ट्रायंगल AOC। AOC। तुम क्यों DOB पहले कह रहे थे? यहाँ दिख रहा है जब C को चमकाओ दिमाग में, ये रहा C, A यहाँ चमकाओ, और O किस वर्टेक्स पे फॉर्म हो रहा है? A पे फॉर्म हो रहा है। पता नहीं किस लेवल की तुम्हारी वो है, ध्यान ही नहीं दे रहे हो। फिर वही करेंगे ना, पढ़ा के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। जिसको समझ में आया नहीं आया मुझे कोई मतलब नहीं, फिर करते रहो फिर स्ट्रगल। बताओ पल्लव, क्या इशू है, क्या सर तो डाउट है? आपने लिखा था एंगल AOC is equal to angle BOD is equal to 30 because they are vertical opposite angle. हाँ तो उसमें ब्रैकेट एक और ब्रैकेट लगा के गिवन नहीं लिखेंगे? नहीं, ये 30 क्वेश्चन में लिखा नहीं था, ये ग्रीन कलर का 30 हमने लिखा है। किसके बेसिस पे लिखा है? ये VOA, हाँ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी के बेसिस पे, एंगल्स। ठीक है। लिखा नहीं था इसलिए गिवन नहीं लिखेंगे। फिर लिखो CAO इज इक्वल टू किसके? DBO इज इक्वल टू 80 डिग्री। बताओ कौन मुझे बताएगा इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? सर एंगल सम प्रॉपर्टी, वेरी गुड। ये हमें मेजर मिला कैसे? 80, एंगल सम प्रॉपर्टी की हेल्प से। आई होप ये समझ में आ रहा है। 80 हमें मिला एक्चुअली कैसे? यस सर। 180 से इनका सम माइनस कर दो, ओके। पहले वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लिखो अच्छे से ब्रैकेट में। यस सर, चल लिख लिया। ठीक है, तो अब तुम लोग ना थोड़ा नेमिंग करना भी सीखो इक्वेशंस को। ये 1, ये 2, और हमें इन दोनों में से किसके साथ मतलब है? इस 80 वाले के साथ मतलब है ना? यस सर। ये 80 और ये 80। क्यों? ध्यान से देख लो, सुन लो। ये जो 80 है सर और ये जो 3, का हाँ, पार्ट और है। ये जो 3 है जो बीच में फंसा है 80 और 70 के बीच में, तभी तो तभी तो एंगल, कॉन्करेंट हुआ है। और ये 3 क्या है? साइड, और ये 70 क्या है? एंगल। तभी तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया फुलफिल हो पाएगा। बीच में फंसा ना साइड, तो आप थर्ड इक्वेशन इसे दोगे नाम, जहाँ पे 80 आ रहा है। तो अब हम कह सकते हैं फ्रॉम 1, 2 एंड 3, 3 कंडीशंस आ गई। 1 किसे Yes, sir. रिप्रेजेंट करता है? एंगल को। एंगल। किसे रिप्रेजेंट करता है? साइड। साइड सर को। साइड। थर्ड किसे रिप्रेजेंट करता है? एंगल। सर एंगल एंगल। पे ऐसे ASA। ऐसे। ASA लगा ना? तो हम लिख सकते हैं फाइनली ट्रायंगल प्रॉपर ऑर्डर में ACO अगर लिखा है तुम लोगों ने, ध्यान दो। करेस्पॉन्डेंस मुझे स्नेहा बताएगी। अब देखो स्नेहा, ACO मैंने लिखा है, तो उस ट्रायंगल में कैसे लिखूंगा करेस्पॉन्डेंस? बताओ। सर B, गुड। DO। DO, गुड। A B के साथ क्यों करता है करेस्पॉन्ड, रीजन भी बता दो स्नेहा। क्योंकि इनके एंगल्स इक्वल है। और वो कितना मेजर है? 80 डिग्री। हाँ जय, समझ में आया? Yes, DBO sir. नहीं होगा, BDO होगा। समझ में आया यश? यश यस सर। समझ में आया? A और B में Yes, sir. क्या एंगल्स हैं? A और B में, ये देखो A और B में 80 80, और C और D पे ये देखो C और D Sir 70 70. 70 70, इसलिए उनको प्रॉपरली मैच करवा के लिखा है। और O तो दोनों के लिए, जैसे नहीं दो बर्ड्स की चोंच मिल गई, like they are baking into each other's mouth, at which common point? O। तो O को तीसरे नंबर पे लिखा है, तो हो गए कॉन्ग्रुएंट। प्रूफ लिखना भी है Yes, sir. अंडर ASA ASA क्राइटेरिया। क्राइटेरिया, बस हो गया प्रूफ। सर आपने RHS की फुल फॉर्म क्या बताई थी? RHS की R से राइट एंगल, H से हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। S से साइड। साइड। यस सर।
सर बताओ ये किसी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म से तब होता है ये। नहीं 90 डिग्री नहीं है ना, वहीं बात खत्म। फिर सर तुमने वही क्या, तो बोला सर, राइट एंगल ट्रायंगल जब फॉर्म होता है तब हाँ फिर तुमने कैमरा तब ऑफ कर होता लिया है। अश्विन। अथर्व कैमरा ऑन रखो। सर फोन के साथ मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, फिर ऑफ रखो। चलो एक क्वेश्चन नोट करो सब लोग, यस सर। यस सर। और रेक्टेंगल लिखो, सारे स्टेटमेंट्स को प्रॉपर्ली लिखो। रेक्टेंगल ABCD has its diagonal AC drawn full stop. Prove that triangle ABC is congruent to triangle CDA। फिगर मैं नहीं बनाऊंगा, तुम लोग खुद बनाओगे और ये प्रूफ करो। और प्रूफ करने के लिए तुम लोग बताओ कि किस क्राइटेरिया की हेल्प ली। सर मैं एक हिंट दे रहा हूँ तुम लोगों को, मैं तुम लोग को पुश कर रहा हूँ खुद से RHS यूज करने की, जबकि मैंने कुछ सर अभी तक तुम लोग को RHS के बारे में नहीं बताया। हाँ बोलो। सर इसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट, अच्छा मतलब इसका मतलब यही होगा ना कि इसका मतलब 100% है ही, बस इसको प्रूव करना है। नहीं, ऐसे कंक्लूजन्स कभी निकाला मत करो। जरूरी नहीं होता है कि कुछ अगर प्रूफ करने के लिए दिया है तो वो प्रूवेबल है। ओ हमेशा सर। ये याद रखना, 100% ये अजम्पशन नहीं करते हैं हम। कभी 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 प्रूफ फेल भी हो जाता है। मैं रेक्टेंगल बना देता हूँ यहाँ पे। चलो मैं बनाऊंगा नहीं, तुम लोग खुद बनाओ। दिख रहा है ABCD, बनाओ एक रेक्टेंगल, 4 वर्टिसेस के नाम दो। पहले एक रेक्टेंगल बनाओ, इतना सोचो मत। रेक्टेंगल बनाओ, उसके 4 पॉइंट्स के नाम दो ABCD। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डायगोनल AC ज्वाइन करो A को C के साथ। देखो कौन से 2 ट्रायंगल्स की बात। सर आपने RHS में मैं यहाँ फुल फॉर्म लिख देता हूँ। R स्टैंड्स फॉर, सर राइट प्राइवेट एंगल चैट में बनाना है। हाइपोटेन्यूज। नहीं प्राइवेट चैट में बस ये बताना है प्रूव हो गया। और अगर हो गया है तो मैं तुमसे फिर स्टार्ट करूंगा पूछना, बताओ कॉपी में क्या क्या लिखा। और H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज। बताओ अर्शविन, हाइपोटेन्यूज की क्या पहचान होती है राइट एंगल में? Hypotenuse is opposite of the base and the height. साक्षी बताओ अर्शविन को, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? तो opposite side of the 90 degree. फिर से बोलो साक्षी, जोर से बोलो। Opposite side of a 90 degree. समझ में आया अर्शविन? तो मैंने वही बोला था। तो मैं अच्छा एक मिनट, तुमने वही बोला। यश क्या बोला अर्शविन में, बोलो, याद है? सर मुझे तो सुनाई नहीं आया था, इतनी धीरे धीरे अच्छा भूल गया कोई था। बात नहीं। एग्जैक्टली किसी को पता है अर्शविन ने क्या बोला था? सर उसने बेस एंड हाइट बोला था। उसने कहा साइड base विच और इज, opposite वाला साइड। बेस और हाइट के अपोजिट वाला साइड, उसने ये कहा। और साक्षी ने क्या कहा अर्शविन, रिपीट करो। सर राइट एंगल ट्रायंगल, सर राइट एंगल के ऑपोजिट। तो तुम्हारे और साक्षी के स्टेटमेंट्स में कोई डिफरेंस है? यस सर। तो कब सुधरोगे बताओ ना। मैं कब से तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ कि कम से कम एक राइट एंगल के हाइपोटेन्यूज को तो आइडेंटिफाई करना सीखो। तो मैंने कौन से नहीं। हाँ एक मिनट है। ऑन अ सीरियस नोट अर्शविन, मतलब तुम्हारा ध्यान कोई पकड़ के नहीं लेके आ सकता, ना ब्रह्मा जी ना विष्णु जी।
तुम्हारा ध्यान तुम्हारे कंट्रोल में है, तो बी अ लिटिल अवेयर, ठीक है? क्योंकि हाइपोटेन्यूज आइडेंटिफाई नहीं करना सीखोगे तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने में भी दिक्कत होगी। और अब तो आरएचएस में भी आ गए हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल चैप्टर में। तो जब तक हाइपोटेन्यूज क्लियरली नहीं आइडेंटिफाई करोगे तो आरएचएस अप्लाई करने में भी दिक्कत होगी। तो टेक इट एज अ स्ट्रॉन्ग फीडबैक एंड मेक श्योर आगे से गलती नहीं करते हो। हाँ थर, ओके तुमने आंसर भेजा है तो लेट मी चेक। तुमने तो मैंने आंसर को दो क्राइटेरिया से भेजा जिनका मीनिंग एक तरीके से सेम ही है मेरे लिए। तुम्हारे लिए एक तरह से सेम है, अच्छा। शायद, अब शायद भी कह रहे हो। We have not been given a side. सात्विक यही तो बात है, रेक्टेंगल अपने आप में बहुत सर, वो सारी पता है। इंफॉर्मेशन कैरी करता है सात्विक। रेक्टेंगल अपने आप में ही एक बहुत इंफॉर्मेशन से भरा हुआ फिगर है। याद करो क्या क्या होती हैं प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की। ऑपोजिट साइड्स होते हैं इक्वल इन लेंथ, सारे इंटीरियर एंगल्स होते हैं 90 डिग्री। यहाँ से बहुत सारे अब पॉसिबिलिटीज खुल जाएंगे। समझ गया, समझ गया। चलो तब तक मैं फिगर बना देता हूँ और अथर मैं तुमसे अब पूछना शुरू करूंगा। आई होप अथर तुमने फिगर बनाया था। अथर, मिस्टर अथर श्रीवास्तव, फिगर बनाया था ना? रेक्टेंगल, ओके। फिर तुमने एसी को भी ज्वाइन किया होगा? यस सर। एसी को भी ज्वाइन किया था ना, डायगोनल एसी? यस सर, यस सर। ओके चलो शुरू करो अब बताना। एस ए एस की मदद से, हाँ से सर ये रेक्टेंगल है सर, तो डीसी ए बी और ईडी बीसी तो सेम ही होंगे एक क्योंकि मिनट, रेक्टेंगल है, इनकी साइड दोनों साइड सेम होती है। पहले प्रॉपर वे में बताना शुरू करो अथर। जय एक मिनट सुनो, अभी सब लोग लिखना छोड़ो, आर्ग्यूमेंट सुनो, हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है। पहले प्रॉपर स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या होता है अथर? हम लिखते हैं ना इन ट्रायंगल दिस एंड अनदर ट्रायंगल। जो दो ट्रायंगल्स की हमें तुलना करनी है आपस में, उनके नाम, हाँ बोलो। इन इन ट्रायंगल एबीसी ओके, एंड एडीसी, गुड, एंड एडीसी। अब आर्ग्यूमेंट्स एंड देना शुरू एडी, कर। एडी, सर एडी एंड बीसी are equal because Good. they are Because they एक are मिनट, both because हाँ opposite sides of a rectangle. गुड, So because देखो they are opposite sides of a rectangle which Rectangle. are always equal. बस बोलो कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपने आप में वो फुल। तो आपने बोला कि आरएचएस यूज करना है। एक मिनट, वो सारी डिस्कशन देखो अभी क्लियर हो जाएंगी पल्लव। एक्चुअली इसमें आरएचएस और एसएएस, ठीक है, और एसएसएस भी लगेगा। मैंने जानबूझकर एक क्वेश्चन दिया है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में ट्रिपल एस से भी प्रूव कर सकते हो, एसएएस से भी प्रूव कर सकते हो, और आरएचएस से भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है? देखो ध्यान से, हाँ ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। नेक्स्ट, और फिर वैसे ही एडी और बीसी भी सेम, और वैसे ही एबी और डीसी भी सेम ही है। गुड, So they are both same by the same criteria. same criteria, same rule, that is they are opposite side of Sir, rectangle. sir, and I use हाँ एक sir, मिनट and अथर्व, हाँ बोलो पल्लव। सर क्या एसी और डीबी सेम हो सकते हैं? एसी और डीबी कैसे सेम हो सकते हैं पल्लव, जरा सोचो। यहाँ वर्टेक्स डी पे 90 डिग्री एग्जिस्ट करता है ना? पहले ये बताओ ये करता है कि नहीं 90 डिग्री यहाँ पे एग्जिस्ट, ईच इंटीरियर एंगल। तुमने अभी भी कहा एसी और डीबी, एसी 90 के ऑपोजिट साइड है तो क्या कहलाएगा? हिपोपोटामस। यस सर। ठीक, और तुमने दूसरा साइड का डीबी, डीबी, अच्छा डीबी मतलब ये डायगोनल। यस सर। हाँ ये होंगे बिल्कुल इक्वल। सर जैसे कि आपने तो तुम्हें लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में कि डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, बट ऑनेस्टली तुम्हें इस डायगोनल की जरूरत क्यों पड़ रही है बताओ?
सर जिससे एसएसएस बन जाए। नहीं मेरे भाई, ट्राइंगल CDA में कभी डीबी आ ही नहीं, डीबी का जिक्र हो रहा है, देखो डीबी कहीं दिख रहा है साथ साथ, डीबी ना इसमें दिख रहा है ना इसमें दिख रहा है डीबी, तो तुम क्यों इसको ज्वाइन करोगे? नहीं समझे? तो समझ कहीं कहीं लगातार डीबी आया हो किसी ट्रायंगल के नाम में, तब तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी ना ज्वाइन करने की, बट आया ही नहीं तो आई मीन इट्स जस्ट नॉट, आई सर मीन कोई यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ओके सर। अकॉर्डिंग टू दिस, नहीं कर सकते। जो हमें प्रूव करना है अब हम दूसरी राह में चलने लग गए, नॉट जस्टिफाइबल। तो हाँ बोलो दिव्या। सर जैसे कि आपने ए और बी को सर मींस जो उसका स्लीपिंग लाइन है उसमें लिखा है, मतलब मैंने उसके स्टैंडिंग लाइन में जो रेक्टेंगल का मैंने ए और बी उधर लिख दिया है। हाँ चलेगा, आप लोग ऐसे, एक मिनट, सो सॉरी, जस्ट अ मिनट, मैं स्टाइलिस गिर गया नीचे। हाँ दिव्या ये देखो, तुमने अगर ट्रायंगल ऐसे बनाया ना ABCD, राइट? यस सर। बिल्कुल चलेगा, नो इश्यूज, बट मेक श्योर आप इसमें AC को ही ज्वाइन करके वैसे यस कंपैरिजन सर, करनी। हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा, नो इश्यूज। देखो तो लास्ट आई थिंक अथर्व, इसके बाद तुम क्या कहना चाह रहे थे? So now we can use three methods to signify our point as they are congruent. नहीं, तुमने सिर्फ 2 साइड्स की बात की अथर्व, तीसरी चीज की तो बात करो। Sir, वही बताने वाला था। अच्छा Sir, we बोलो। can use AC as the third side because it is common. वेरी we गुड। can use लिखोगे a कैसे? unit. AC इज इक्वल टू क्या लिखोगे? Sir, AC is equal to CA, वेरी गुड, फैंटास्टिक। और ब्रैकेट में रीजन क्या दोगे? the common side. कॉमन साइड, वेरी गुड। Sir, we can use हाँ, Sir, we can use D and B as angles because they are 90-degree angles. नो वेट, तुमने तो यहाँ 3 साइड की बात कर दी, अब एंगल में क्यों जा रहे हो? तो अब सीधा बोलो कि बाय विच क्राइटेरिया, बाय SSS ट्राइंगल AB। जब 3 क्राइटेरियाज हो जाते हैं ना अथर्व, याद रखो, यू आर डन विद Sir, इट। मैंने सोचा कि वो RHS और SAS भी बता दें। करेंगे, उसको भी करेंगे, बट उसके लिए फिर अलग से हम प्रॉपर ऐसे लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, फिर एक राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड मेंशन करेंगे, उसको तरीका होता है लिखने का। तो बाय SSS बोलो जय, ट्राइंगल ADC अगर मैंने लिखा है इज कंग्रुएंट टू, ए किसके साथ करस्पॉन्ड करता है? सर 1 मिनट। सोच के आराम से बोलो। सर CBA। CBA, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बाय SSS रूल, ट्राइंगल ADC is congruent to triangle CBA। SAS से भी कर सकते हैं। ये तो SSS से हो गया ना। अच्छा AS कह रहे हो तुम? यस सर, ऐसे। बिल्कुल कर सकते हैं। चलो पल्लव तुमसे ही शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, शुरू करो बोलना। SAS के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स बोलना शुरू करो। पहले S पकड़ो, किसी को साइड पकड़ो। सर AB is equal to DC। AB is equal to DC। आई होप सब समझ रहे हैं। रीजन क्या लिख दोगे ब्रैकेट में? ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। बोलो और बोलो। The angle ADC is equal to angle CBA। एंगल फिर से बोलो। Angle ADC ADC, गुड गुड, is equal to CBA। वेरी गुड। ADC is equal to CBA, इक्वल टू दोनों किसके इक्वल हैं? 90 degree। वेरी गुड, 90। क्या लिखोगे रीजन ब्रैकेट में? Sir interior angle of rectangle। फैंटास्टिक, इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल। आई होप सब लोग समझ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं इसको। लिख लेना ब्रैकेट में रीजन, इंटीरियर एंगल्स ऑफ और रेक्टेंगल। तीसरी चीज तो बोलो पल्लव। Sir DC is equal to AB। फिर से बोलो। Sir DC is equal to AB। बहुत बढ़िया, DC is equal to AB। AB। रीजन पता है? Sir sides of a rectangle। ऑपोजिट साइड, ऐसे वैसे साइड नहीं, ऑपोजिट साइड है। ठीक है, अब मुझे प्रॉपर वे में बताओ पल्लव, कैसे ये SAS को फॉलो कर रहा है? जस्टिफाई करो। सर सबसे पहले AD और DC साइड को फॉलो किया। गुड। एंगल एंगल ADC एंड CBA को फॉलो किया इसने। नहीं, तुम किसी एक ट्रायंगल को पकड़ के जस्टिफाई कर दो, दूसरे में अपने आप वो लागू हो जाएगा। पता क्यों उसमें एप्लीकेबल हो जाएगा? करेस्पॉन्डेंस।
उसमें Sir, मत जाओ, बस एक ट्रायंगल को पकड़ के तुम बोल दो. triangle ADC में sir angle AB and DC equal. एंगल So sorry, side. आराम से बोलो. हाँ चल, अब बोलो शुरू से. इन ट्रायंगल एडीसी, So in triangle ADC, sir AD and BC are equal. एडीसी में बीसी नहीं आ रहा है ना. तुमने कहा इन ट्रायंगल एडीसी एडी एंड बीसी आर इक्वल, बीसी नहीं आ रहा उसमें, राइट? Yes sir. देखो मैं एक बार बता देता हूँ सबको. हम ऐसे बोलेंगे कि इन ट्रायंगल एडीसी वी टुक एडी साइड and DC side, right? And the angle included between these two sides, as you can see, this 90 degree here is falling between AD and DC. Therefore, AS, समझ में आया? The angle is included between the two sides. ठीक है? तो लिखो यहाँ by SAS rule triangle. अश्विन तुम मुझे बताओगे CDA अगर मैंने लिखा है is congruent to, क्या ऑर्डर लिखेंगे अश्विन? CDA सर ABC. CDA का क्या लिखेंगे? सर ट्रायंगल CDA. हाँ, अगर मैंने CDA लिखा तो दूसरे के करस्पॉन्डेंस सर लिखेंगे AB, ट्रायंगल ABC. ABC. बहुत बढ़िया, ABC, गुड. तो मैं RHS का भी बता सकता हूँ. RHS का साक्षी से शुरू करते हैं. अब पहले नोट कर लो सब लोग. सर RHS का मैं बता सकती हूँ. चलो अब RHS ऐसा करेंगे, 1 पॉइंट साक्षी, 1 पॉइंट दिव्या और 1 पॉइंट सात्विक. सर फिर अश्विन. फिर अश्विन तुम मुझे करस्पॉन्डेंस बताना. यस सर डन. नोट कर लिया सबने? यस सर. आई होप समझ में आ रहा है कि हम यस सर आ रहे हैं तीनों समझ में। क्राइटेरिया. चलो अब शुरू करते हैं. पहला पॉइंट साक्षी तुमसे, वही सेम बोरिंग चीज लिखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल एडीसी. ये तरीका होता है याद रखना, ऐसे ही शुरू करते हैं हम क्वेश्चन को, इसी के मार्क्स मिलते हैं. बोलो पहला पॉइंट साक्षी. आरएचएस ध्यान रहे, आर क्या सिग्निफाई करता है 90 डिग्री को, एच हिपोपोटामस को करता है और एस तीसरे साइड को. साइड. बोलो आर से बात शुरू करो. ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीसी में कहाँ आर है? आर मतलब 90 डिग्री कहाँ प्रेजेंट है? प्रॉपर नाम बोलो साक्षी एंगल का. ABC. हम्म. ABC. अच्छा तुम एडीसी से शुरू कर रही हो, चलो ठीक है. RHS से ओके सो कॉन्फ्यूज. हाँ चलेगा. बताओ एडीसी इज इक्वल टू CPA. CP. आई थिंक तुम आइडेंटिफाई करना, थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो. देखो पहले ट्रायंगल एबीसी पे नजर गाड़ो साक्षी. ये देखो ABC दिख रहा है, 3 लाइट्स जलाओ इसके दिमाग में. फिर ADC, ADC दिख रहा है. अब तुम्हें Yes. आर से बात शुरू करनी. आर मतलब देखो कहाँ इन दोनों ट्रायंगल्स में 90 डिग्री प्रेजेंट है. ABC. बोलो ABC इज इक्वल टू व्हाट? अदर ट्रायंगल पे कहाँ 90 है फिर? ABC is equals to ADC. गुड. ADC जब तुम पहले बोल चुकी थी इज इक्वल टू ABC इक्वल टू 90. क्या रीजन दोगी ब्रैकेट पे? Opposite. ब्रैकेट पे रीजन क्या दोगी यार, कम ऑन. हिमांग सुन रहे हो तुम? अच्छा आई थिंक यू आर ऑन द वे. दिव्या क्या रीजन दोगी ब्रैकेट में? The right angle triangle. नॉट रियली. पल्लव वेरी गुड. इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ना. सर रेक्टेंगल. नहीं, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल सबको पता है. तुम कोई भी इंटीरियर एंगल पकड़ो 90 डिग्री होते हैं. सर तो राइट एंगल गलत होगा क्या? राइट एंगल गलत नहीं होगा, ये और ज्यादा अप्रोप्रिएट है लिखना. ओके ये इंटीरियर एंगल्स है ना ट्रायंगल के, तो इंटीरियर एंगल्स ऑफ सर पर ये इंटीरियर rectangle. रेक्टेंगल है. हाँ ऑफ अ रेक्टेंगल. अच्छा मैंने गलती से ट्रायंगल कह दिया. सर मैं अगला पॉइंट बता सकता नहीं अगला पॉइंट सात्विक बताएगा. फिर तो स्नेहा. हिप्पोपोटामस. तो हाँ. मुझे बताना था. हाँ दिव्या फिर तुम पे आते हैं. 1 मिनट बताओ सात्विक. हाँ Sir, हिप्पोपोटामस. सर AC इक्वल CA. फैंटास्टिक.
बोलो दिव्या नेक्स्ट। एच सर की बात हो, सर ए बी इक्वल्स टू सी बट दिव्या इसका रीजन तो बताओ पहले। AC इज इक्वल टू CA क्यों? प्राइवेट चार्ट कर Sir, because it's a AC is a common side and it is opposite to right angle. बस Sir, लिखो ये दोनों एक। हाँ पल्लव तुम्हारा सही एक्सप्लेनेशन, बिकॉज देयर कॉमन साइड, दैट्स इट। तुम्हें पता है, एग्जामिनर को भी पता है कि ये 90 के ऑपोजिट है, इसलिए तुम बीच में हिप्पोपोटामस की बात कर रही हो, विच इज हाइपोटेन्यूज। पहले हम कर चुके हैं 90 डिग्री राइट एंगल की Yes. बात। तो स्नेहा बताओ थर्ड पॉइंट। आर की बात हो गई, एच की बात हो गई, अब बताओ किसे लोगी AD तीसरे? हाँ बोलो। AD is equal to BC. CD इज इक्वल टू, AD अच्छा AD इज इक्वल टू BC. गुड, ये बोल सकती हो। क्या कोई और एक्सप्लेनेशन है? सर हाँ बोलो जय। सर DB इक्वल टू CA। DB कहाँ चले गए भाई तुम? D और B को क्यों ज्वाइन करने चले गए? ट्रायंगल्स का पार्ट ही नहीं है। एक मिनट एक Sir, मिनट, AD बोलो। equals to BC. वही तो कहा स्नेहा ने, AD इज अच्छा, इक्वल सर टू, सर DC इक्वल टू AB। हाँ। सर DC इक्वल टू AB। DC इज इक्वल टू, नहीं DC इज इक्वल टू AB। सर DC इक्वल टू AB। अच्छा वही कह रहे हो, ठीक है। याद रखना, वही बोला। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो थर्ड साइड है ना, सॉरी Yes, थर्ड sir. साइड नहीं होता है ये C, ये सर S से, सर ये S का sir, मतलब होता है side. सेकंड साइड, सेकंड ओके सर। सेकंड साइड। सेकंड क्यों इंपॉर्टेंट है याद सर रखना। इसमें दो वो हो सकते हैं। क्योंकि आप एक साइड की बात कर चुके हो, और वो एक साइड क्या था? हाइपोपोटामस हिप्पोपोटामस। तो बचे कितने तुम्हारे पास? और दो साइड बचे सर ना। दो साइड। तुम्हारी मर्जी, सर तुम किसी AD एक का लो कर सकते या हो। AD BC के बराबर बोलो, या तो DC AB। अब इसका ये मतलब नहीं है गिवन क्वेश्चन में नहीं भी गिवन है डायरेक्टली बोल रहे हैं हाँ ये सर उसके खुद ही बना दी एक लाइन। खुद नहीं बोलना, हम यहाँ इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि ये रेक्टेंगल है ठीक है। तो अगर आप लिखोगे, मान लो स्नेहा के रीजन से जाते हैं, AD इज इक्वल टू BC, तो स्नेहा को यहाँ जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों इक्वल है। बोलो स्नेहा, ये क्यों इक्वल है एक दूसरे के? Opposite sides of a हाँ, rectangle. ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। बोलो अश्विन, करेस्पॉन्डेंस। अश्विन, अश्विन यस सर। बोलो करेस्पॉन्डेंस। बेटा अब RHS की बात हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं करेस्पॉन्डेंस। पहले R वर्टेक्स, फिर H को कौन बना रहा है, फिर S। तो मैं यहाँ हिप्पोपोटामस को ऐसे में मतलब मैं ऐसे कुछ रैंडमली नहीं पिक कर सकता हूँ। देखो मेरा कहने का ये मतलब है, चलो मैं लिख देता हूँ फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड तुम लोग पकड़ के बोलना। पहले किस ट्रायंगल की बात हो रही थी? ABC, है ना। तो देखो ABC पे बताओ R कहाँ पे सिचुएटेड है? सर डी। सर अरे बी ABC सर में, बी। B में यार, B सर पे बी। सर बी। B सर तो B ABC होगा। तो क्या क्या? सर तो BAC होगा ना। हाँ, फिर आप BAC लिखोगे, ठीक है। सर BCA लिख सकते हैं। BCA भी लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि AC इक्वल है। हाँ क्योंकि AC मतलब हाइपोटेन्यूज है। तो अच्छा, common बताओ side है। अर्शविन, ट्रायंगल BAC इज congruent to अश्विन सो गए? यस सर हूँ। तो बोलो मैं प्राइवेट चार्ट नहीं भेज। तुम्हारा। सर नहीं, जय चेक करो, गड़बड़ है। हाँ बोलो हर्षन। सर BAC। ट्रायंगल डी, सर ट्रायंगल डी। D बोलो बोलो, D सही पकड़ा तुमने फर्स्ट, क्योंकि D पे 90 है। D के बाद क्या? DCA। गुड, सही है पल्लव। DCA समझ में आया सबको? यस सर। नोट कर लिया सबने? सर DAC हो सकता है। DAC नहीं हो सकता, हाँ DAC नहीं हो सकता। पता क्यों? क्यों? रीजन जानना चाहते हो? देखो ABC का जो A पॉइंट है ना, यस सर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ABC का जो A वर्टेक्स है वो इस ट्रायंगल के C के साथ इसलिए मैच करता है क्योंकि, ध्यान से समझना, ये एंगल दिव्या और ये एंगल सेम है। पता किस क्राइटेरिया के अंडर? सिर्फ ऑपोजिट साइड्स रेक्टेंगल के इक्वल नहीं होते, पैरेलल भी होते हैं।
तो ये एंगल्स को अगर तुम ध्यान से देखो ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, दिखे, जिसमें ये ग्रीन लाइन किसका Yes, काम sir. कर रही है, ट्रांसवर्सल का काम तो कर रही है। ट्रांसवर्सल। तो अगर तुम इस ट्रायंगल का ए वर्टेक्स पकड़ोगी तो इस ट्रायंगल का कौन से वर्टेक्स पे ये डबल आर्क मैच कर रहा है, सी। दैट्स व्हाई ए लिखा है बीच में, तो यहाँ दूसरी जगह बीच में सी लिखना है। तो अगर BCA होता तब DAC। हाँ, अगर BCA होता तब DAC। गुड। ओके सर। तो हमने क्या समझा, क्लास इज ओवर, हमने क्या समझा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वी वेर एबल टू prove these two triangles congruent using 3 criterias. Sorry, not just 3, we can also prove with SAS also. तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में, सॉरी SAS बोल रहा हूँ, ASA। ये तुम लोग ऐसे चलो होमवर्क कर लो। ASA कैसे कर सकते हैं सर, देखो जल्दी से देख लेना, मैं वही फिगर बना रहा हूँ, नोट कर लो, ये तुम लोग का होमवर्क है। ABCD किसे ज्वाइन करना था, AC को ना? यस सर। यस सर। पक्का, या DB को? यस सर, AC को। ओके। सर ये से मुझे पता है सर, डायगोनल से एक एंगल बनेगा जो उसके बट तुम्हें तुम्हें प्रॉपर वो देने पड़ेंगे यार, ब्रैकेट में रीजंस, उसके बिना अधूरा है आंसर। ओके सर। तो याद करो, हमारा टारगेट है ASA, तो यहाँ तुम लिखोगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। तो एक A को पकड़ो, सपोज तुमने इसे पकड़ा, ABC में इस वाइट एंगल को पकड़ा, तो लिखोगे एंगल BAC इज इक्वल टू ये वाइट एंगल। बताओ कथावाचन क्या लिखोगे इसका, कथावाचन मतलब क्या रीजन लिखोगे? अच्छा सर, रीजन सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्यों क्यों? सर because बिकॉज़ it इट is इज transversal पे काम कर रहे हैं। बिकॉज़ सर इट वो इज बाय सर डायगोनल। नहीं, बिकॉज AB इज पैरेलल टू DC, कॉमा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके सर। ये लिखना है। ओके सर। फिर कॉमन साइड क्या है बीच में, इनके कौन सा साइड फंस रहा है? सर AC सर AC सर हम्म? AC सर AC। ऐसा? सर AB। अब तुम बहुत बुरी तरह फंसे हो सात्विक। सर AB। AB, गुड। अब बोलो क्यों AB? सही जा रहे हो, अब मैं तुमसे रीजन पूछ रहा हूँ क्यों AB। सर क्योंकि वो सर क्योंकि जो एंगल है वो AB के बीच में है। तुमने इस साइड को AB पकड़ा, इस एंगल को हमने एंगल BAC पकड़ा, एक ही ट्रायंगल पे फोकस्ड रहो, तो ये एंगल, तीसरा एंगल किसे पकड़ोगे? मैं फिर से बोल रहा हूँ, ABC पे फोकस्ड रहो। सर समझ गया सर, राइट एंगल को लेंगे। हाँ गुड, 90 को पकड़ेंगे, फिर तब जाके इन दो एंगल्स के बीच में लॉक होगा ये साइड। तो तुम्हें लिखना है AB इज इक्वल टू DC। ये क्या लिखोगे रीजन? ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। चलो होमवर्क तो यही हो गया। और तीसरा क्या लिखोगे? एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल CDA इक्वल टू 90। क्या रीजन लिखोगे? इंटीरियर एंगल ऑफ रेक्टेंगल। फिर देयरफॉर ट्रायंगल ABC is congruent to, यश बोलो, ट्रायंगल ABC is congruent to ट्रायंगल A किसके साथ करेगा करेस्पॉन्ड? देखो A डबल आर्क, यहाँ कहाँ है डबल आर्क? सर C। यश प्रेजेंट हो ना क्लास में? यश इज नॉट प्रेजेंट। C पे, ठीक है, C और B किसके साथ करेगा करेस्पॉन्ड? देखो B में क्या है, 90, यहाँ कहाँ 90? D, CDA। तो CDA, ठीक है। बाय विच क्राइटेरिया? A सर SA, ठीक है। चलो आई होप आज, हाँ चलो कोई नहीं, होमवर्क याद रखना, ट्राई दीज आपको करने हैं। कौन से ट्राई दीज मैं ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके सर, बाय सर, थैंक यू चलो सर। आई सी यू गाइस, टेक केयर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी, जिन्होंने मिस किया चलो आई टेल देम टू वॉच विद द रिकॉर्डिंग। एंड आई होप यू अंडरस्टूड। बहुत आज मतलब हमने तहकीकात की, इन्वेस्टिगेशन। तो टेक केयर इसका, और नेक्स्ट क्लास में, आई मीन नेक्स्ट साइंस क्लास में मिलते हैं, व्हिच इज टुमारो। ठीक है, बाय गाइस, टेक केयर। बाय सर। संडे साइंस का टेस्ट है। हाँ साइंस का मैं डिक्लेयर कर दूंगा। स्लाइड में पहले का होगा, उससे पहले क्या हुआ था? सनलाइट